अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है किचन से। बहुत दिनों से मैंने आपको कोई रेसिपी नहीं दी थी, तो मैंने सोचा है कि आज आपको एक रेसिपी दे देते हैं आजकल के मौसम के हवाले से। ले लिया एक कढ़ाई में शामिल कर दिया सरसों का तेल। उसमें शामिल किया एक प्याज, मीडियम साइज़ की एक प्याज। इसको भूना गोल्डन होने तक। उसके बाद फिर इसमें शामिल कर दिया, ऑयल में शामिल कर दिया तुरई और मूली के पत्ते। आजकल बिल्कुल फ़्रेश से तुरई आई हुई है और मूली तो बड़ा ही ज़बरदस्त। मूली के पत्ते भी बहुत अच्छे हैं और मूली भी बहुत अच्छी है खाने में। ये वाली मूली बहुत अच्छी होती है खाने में। और उसके बाद फिर अभी जब वो बड़ी मोटी सी मूली आने लगेगी तो उसमें इतना मज़ा नहीं रहता है। फिर शामिल कर दिया मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च 2 और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, और लिड लगा दिया। लिड लगा के उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया कि जो सब्ज़ियां हैं बहुत ज़्यादा तो इसको गलाना नहीं रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नरम तो करना है ना। थोड़ा सा नरम मुलायम हो जाएगा तो फिर मज़ा आएगा खाने में। थोड़ा सा मूली का पत्ता भी मुलायम हो जाएगा और तुरई भी मुलायम हो जाएगी, फिर मज़ा आएगा खाने में। सब्ज़ी चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई बाहर। मैं करने लगी घर की डस्टिंग वाला काम तो डेली का होता है, ये बिला नागा होता है। रात भर में मतलब एक दिन आप डस्टिंग करिए, उसके बाद फिर जब दूसरे दिन आप सो के उठिए तो फिर वही सेम पोजीशन रहती है घर की। तो डस्टिंग और सेटिंग घर की लाजमी होती है। आजकल पानी बरस रहा है तो जहाँ देखो वहीं कपड़े फैले रहते हैं। इधर कपड़े छत पे फैला के आओ और उधर कपड़े पता चलता है कि बारिश हो रही है तो फिर फ़ौरन जाओ हटाओ। बहुत दिनों से मैंने यहाँ की सेटिंग नहीं करी थी। ये वाला ड्रायर बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो आके यहाँ पे रख दी जा रही थी। और जब ओवर हो जाती है चीज़ें, कहीं पे ओवर क्राउड हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वही मैं सारी चीज़ें सेट कर रही थी। उसके बाद मैं फिर से आ गई किचन में। लिड हटा के देखा तो सब्ज़ी टेंडर हो गई थी और पानी भी इसका ड्राई हो गया था। फिर इसको मैंने रख दिया स्लो फ्लेम पे कि धीरे धीरे इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर मैं करने लगी बेडशीट चेंज। इतनी बुरी स्मेल आती है आजकल क्योंकि धूप उस तरह से नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए, तो आजकल बहुत बुरी स्मेल रहती है। डेली चादरें जब चेंज हो जाती हैं तो सही लगता है, नहीं तो चादरों पे जब बैठो तो अजीब सा जैसे लगता है कि स्वेटी सी हो रही है। तो उससे अच्छा रहता है कि अपना चादर आप चेंज कर दीजिए। और कोई हाथ से तो धोना नहीं रहता है, धोना रहता है मशीन में। तो फिर क्यों लेज़ीपन दिखाएं, सुकून से अपना चादर डेली चेंज करें और फ्रेश चादर पे बैठें। खैर, सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। इसको स्लो फ्लेम पे ही इसका पानी मैंने ड्राई किया था। और ये सब्ज़ी मोटी वाली रोटी से, जो डबल रोटी बनती है ना, जिसको गांव में दोहरी रोटी बोलते हैं, उस वाली रोटी से खाने में इसका टेस्ट जैसे डबल हो जाता है। बहुत मज़ा आता है और दोहरी रोटी से ये वाली सब्ज़ी खाने में। मैंने भी दोहरी रोटी ही बनाई थी, लेकिन जब मैं खा रही थी तब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। खैर, ये है इलाहाबाद का मंज़र। बहुत बुरा पानी आया है इलाहाबाद में, मतलब इतनी बुरी बाढ़ आई है, जो फ्लड है वो, कि ये जो करेली वाला ये पुल है जिधर से हम लोग बिसौना जाते हैं, वो भी पूरा ऊपर तक भर गया है। खैर, अब है ये शाम का टाइम। आज शाम में मुझे पता नहीं क्यों बॉयल एग खाने का बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि बरसात वाला मौसम है तो इन सब मौसमों में यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। बॉयल एग हो गया, पकोड़ा हो गया, पकौड़ी हो गई। तो पकौड़ी तो घर में बन नहीं रही है आजकल क्योंकि मुहर्रम चल रहा है। तो फिर मैंने एग बॉयल किया और रस्क लेके आई और आज जो शाम की चाय थी उसको मैंने ऐसे ही इंजॉय किया। उसके बाद फिर आ गया था दूध, तो दूध को पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये खिचड़ा आया था, एक जगह से मजलिस थी तो वहाँ से खिचड़ा भी आया था। खिचड़े को भी मैंने गरम कर दिया है कि अभी इब्ने को दे देंगे। इब्ने अभी नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ लेंगे तो मैं खिचड़ा इब्ने को दे दूँगी। और ये मैंने आयरन दिखाया था आपको, एक ये हैवेल्स वाली जो स्टीम आयरन थी, ये मेरी आयरन चेंज हो गई। मतलब मैंने आपसे बताया था शायद प्रीवियस व्लॉग में कि उसको मैंने बुलाया था बनवाने के लिए, लेकिन वो बना नहीं पाए। तो फिर उन्होंने मुझे एक स्लिप दी और स्लिप में उन्होंने कहा ये जाके आप शॉप पे दिखा दीजिए तो आपको वो इसके बदले में दूसरी आयरन दे देंगे। तो अब जो उन्होंने दूसरी आयरन दी है वो बड़ी अपडेट है, ये बड़ी खूबसूरत सी है।
गोल्डन और वाइट कलर में, और इसके साथ अब की बार इन्होंने एक हैंगर भी दिया है, यानी जब आप आयरन कर लें उसके बाद फिर इसको दीवार में हैंग भी कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही ड्रॉर में रख दिया, अभी जब बहुत ज़्यादा फुर्सत रहेगी तब मैं इसको हैंग करूँगी। खैर, आजकल जो नीचे वाला कमरा है, जो नीचे वाला रूम है, ये तो हमेशा खाली ही रहता है। जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तभी यहाँ पे कोई रहता है, अदरवाइज़ ये खाली ही रहता है। तो आजकल ये वाला जो कमरा है ये पूरा धोबी घाट बना हुआ है। मैं स्टैंड लेके आई ये वाला जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही थी। बस कपड़ा फैला के अंदर आते थे और बारिश की आवाज़ें आने लगती थी, झम-झम झम-झम पानी बरसने लगता था। तो भैया बड़ी प्रॉब्लम थी, और गीले कपड़े उतार के रखें कहाँ, और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो फिर मैं जाके ये लेके आई। ये मेरे घर के पास में अटाले पे एक शॉप है प्लास्टिक की, वहीं से मैं लेके आई, और बड़ा ही ये रीज़नेबल रेट में मुझे मिला। और बहुत अच्छा ये स्टैंड है, जब तक इसका काम है तब तक आप इसको यूज़ करिए, और उसके बाद फिर आप इसको फ़ोल्ड कर दीजिए तो ये किनारे चुपचाप से खड़ा रहता है। वो वाला नहीं है, जो स्टील वाला स्टैंड आता है वो तो फ़ोल्ड ही नहीं होता है, लेकिन इसमें ये आसानी है कि जब आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो फ़ैन मैंने ऑन कर दिया। जितने कपड़े धुले थे वो आज मैं छत पे नहीं लेके गई, आज मैंने सारे कपड़े को ऐसे ही यहाँ पे हैंग कर दिया। रात भर फ़ैन चलेगा, रात भर में ये सारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद जो कपड़े प्रेस होने के लिए जाने होंगे धोबी के यहाँ, वो धोबी के यहाँ चले जाएंगे, और जो कपड़े घर वाले हैं, जो घर में आयरन होंगे, वो घर में अलग सेपरेट रख दूँगी। थोड़े से कपड़े ये थे जो सूख गए थे स्टैंड पे, तो इसको मैं ऊपर लेके आ गई। अब इसको थोड़ा सा पंखे की हवा लगा के फिर इसको आयरन कर देंगे। जब आयरन कर दें कपड़े को तो कपड़े की जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है। फिर वो जो कपड़े की अजीब सी बैड वाली स्मेल रहती है ना, वो आयरन करने से बिल्कुल दूर हो जाती है। ये है गांव का मौसम, मेरे बिसौना का मौसम, और यहाँ पे पानी का हाल देखिए, ज़बरदस्त पानी का सैलाब आया हुआ है, और उसमें मियाँ जी निकल गए हैं बोट पे घूमने के लिए। बोट पे बैठ के वो अब करेंगे पूरा तमाम जितना भी जहाँ जहाँ भी पानी है वहाँ का ये चक्कर लगाएंगे, और वहाँ पूरा ये घूमेंगे। साथ में लेके गए थे बच्चों के लिए क्रीम रोल, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी आ जाते हैं, उधर बच्चे भी बहुत रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं छोटे छोटे से बच्चे, तो उनके लिए क्रीम रोल भी लेके गए थे। ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई वीडियो के साथ, ढेर सारे फ़न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।